नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई नतीजा, कोई हल अभी निकला नहीं है। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों को यह भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया। लेकिन किसान तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने दरअसल एक सर्वे करवाया और सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान शामिल हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए हैं। देश के किसानों से यह पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं। क्या किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, पहले वो इनके समर्थन में थी। क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है। कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में दिखाई दिए। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 31% लोग इसके विरोध में दिखे। वहीं 16% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सर्वे में शामिल 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 32% लोग ऐसा नहीं मानते। वहीं 53% लोगों ने कहा कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। सर्वे में शामिल 61% लोगों का मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 73% लोग ये मानते हैं कि इन सुधारों से देश में कृषि का आधुनिकीकरण होगा। तो वहीं 70% लोगों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 54% लोगों ने एमएसपी जारी रहने के सरकार के आश्वासन का समर्थन किया है। कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई सवाल किसानों से पूछे गए। सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा, जबकि 31% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। 16% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकारी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देता है। तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें इसकी जानकारी है। वहीं 32% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी होंगे जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, किसानों के बीच मौजूद है। किसान क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जल्दी से परिचय करा दें। बीजेपी से अपराजिता सारंगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। किसान नेता बद्री नारायण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। और हमारे कुछ खास सहयोगी, लखनऊ से प्रशांत पांडे, जयपुर से दिनेश शर्मा, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से अपराजिता सारंगी का रुख कर लेते हैं। अपराजिता, जो सर्वे दिखा रहा है उसमें यहां तक दिखा रहा है कि पंजाब में ज्यादातर जो किसान हैं वो इस कानून के हक में, और आंदोलन करने जो किसान पहुंचे उनमें भी बताया जा रहा है ज्यादातर पंजाब के ही पहुंचे। आप सबको नमस्कार। मैं सबसे पहले न्यूज 18 चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने यह सर्वेक्षण कराया, इसकी जरूरत थी। और जो लोग तथ्य पर और तर्क पर विश्वास करते हैं, निश्चित तौर पर इस सर्वेक्षण पर भी विश्वास करेंगे। और देखिए, इस सर्वेक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। केंद्र सरकार के लिए एक भी किसान बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हालात ये हैं कि बहुत कम किसान हैं जो हमारे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए हमारे मन में श्रद्धा है, सम्मान है, सब महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं कह दूं
कि अधिकांश किसान इस सर्वेक्षण में जो निकला है तथ्य है, मुझे लगता है ये सही है और इसके पक्ष में है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण दिया, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। एपीएमसी को लेकर सबके मन में बहुत सारी आशंकाएं थी कि मंडी उठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा अपने भाषण में कि कुछ समय पहले 500 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से ठीक है खर्च किए गए कंप्यूटराइजेशन में। तो अगर कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया जा रहा है, तो मंडी उठने का तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी, मुझे कहने दें, अगर अभी भी किसी एक किसान के मन में भी आशंका है, तो हम बड़ी विनम्रता से अनुरोध करते हैं वो आए और कृषि मंत्रालय में हमारे आदरणीय मंत्री जी से बात करें और हर एक आशंका को दूर किया जाएगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, किसानों के बीच में मौजूद हैं। किसान क्या कह रहे हैं वही जानने के लिए रुख। प्रतीक। देखिए, बेशक अर्पिता, एक बड़ा सर्वे न्यूज 18 द्वारा कराया गया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो क्या कहता है किसान और क्या ताल्लुक रखता है वो जो दिल्ली की सरहदों पर इस वक्त आंदोलन चल रहा है? हमारे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं जो कि जबलपुर से ही ताल्लुक रखते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने किसान आंदोलन को देखा, आपने किसान कानून को भी समझा, क्या खामियां आप देखते हैं या क्या सुधार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं, और क्या ये पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित है, आपको दिख रहा है? ये निश्चित रूप से पहले तो ये आंदोलन किसानों का था, लेकिन इसमें धीरे धीरे और राजनीतिक दल के लोग शामिल हो गए, लाल झंडे लेकर के आ गए। और कुछ तो बड़ा दुखद है कि जो देश विरोधी ताकतें भी इसमें शामिल हो गई, ये बड़ा दुखद है। भिंडरावाले जैसे लोगों के, और वो पोस्टर लेके चल रहे थे, ये बड़ा दुखद है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अभी फिलहाल वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि किसानों तक का अगर सीमित रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात। दूसरा, जहाँ तक किसान बिल का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसमें क्या है कि असल में इसमें थोड़े से संशोधनों की आवश्यकता है। और जैसा एक एमएसपी के ऊपर क्या है कि एमएसपी तो घोषणा कर दी, ये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने 1.5 गुना इसके मूल्य बढ़ा दिए। लेकिन जब तक खरीदी नहीं हो रही है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो एक तो खरीदी सुनिश्चित हो, और दूसरा ये कि जैसे मंडी के बाहर भी है जो खरीद बेच इस बिल में जो छोड़ दिया गया है, खुला छोड़ दिया है, तो वो एक अच्छी बात है। किसानों को एक ऑप्शन मिल गया और 3 टायर व्यवस्था भी आ गई है। हम जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनको भी बेच सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात आ गई। लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी से नीचे कोई भी सौदा ना हो। यदि ये हो जाता है तो उनको, किसानों को मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस कहलाता है, लिखा जाता है, ये उनको प्राप्त हो जाएगा। मंडियों को लेकर आशंका थी आप लोगों में, वो दूर हुई या नहीं हुई? नहीं, मंडियों में कोई दिक्कत नहीं है, मंडियां खुली रहेगी। ठीक है प्रतीक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जल्दी से हम बद्री नारायण जी का रुख कर लेती हूँ, किसान नेता हमारे साथ हैं। बद्री नारायण जी, कहाँ खामियां इस वक्त आपको समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ किसान ये भी कह रहे हैं संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए सरकार देखिए खुली हुई है, वो लगातार कह रही है आप बातचीत कीजिए। आज भी चिट्ठी लिखकर ये कहा गया आइए और बातचीत कीजिए। किसानों के नेता जो तीनों बिलों को वापस मांग रहे हैं, सबसे बड़ी खामी तो ये है कि ये इस प्रकार की जिद जो है किसान बंद करवा रही है। सारा समाज देख रहा है कि किसान को क्या हो गया, जनता परेशान है, सरकार घुटनों पर झुकी हुई है। उसके बाद भी इतनी जिद, ऐसी जिद तो परिवार में कोई बच्चा बड़ा कोई नहीं करता। इसलिए एक तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, संशोधन तो इनमें अनिवार्य हैं जो करने पड़ेंगे, और वो मान भी रही है सरकार। लेकिन जो सबसे बड़ा संशोधन, अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि एमएसपी से संबंधित ये बिल है ही नहीं, और एमएसपी से संबंधित ही सारी बड़ी मांग है। इसलिए एमएसपी का कानून जो है वो लाया जाए, और वो किसानों को का ये अधिकार बनता है। किसान अपनी जेब से खर्च करता है, उसको ये मिलना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। नहीं, एमएसपी तो है, सरकार की तरफ से बार बार तय किया, बताया जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। नहीं मैडम, ऐसा है, वो जो है वो केवल 6% लोगों के लिए है। यहाँ सवाल है जितना भी उत्पादन होता है वो चाहे मंडी के बाहर बिके, चाहे मंडी के अंदर बिके, चाहे उद्योगपति ले, चाहे व्यापारी ले, उन सबको न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे वो नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, ये सुनिश्चित करने की बात, इस पर जवाब ले लूंगी अपराजिता। हालांकि लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि उससे नीचे दाम पे ना बिके फसलें। आप रहिए जरा साथ, देखिए जो ये सर्वे हुआ है उसमें कृषि सुधारों पर
न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में अगला ये सवाल किया गया कि क्या आप किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं? और इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे हैं। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानूनों से मिलने वाले विकल्पों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं? तो 61% लोगों ने कहा कि हाँ, नए कानूनों की वजह से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 39% ऐसा नहीं मानते हैं। सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आप गेहूं, धान और 20 फसलों पर एमएसपी जारी रहने के प्रधानमंत्री के आश्वासन से वाकिफ हैं, जिस पर 61% लोगों ने कहा हाँ, वो उससे वाकिफ हैं, जबकि 39% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से लोगों की परेशानियां, आपको बता दें, इस बीच बढ़ गई हैं। सिंघू गांव के लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद गांव वालों ने सरकार और किसानों से बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालने की अपील की। प्रोटेस्ट पर क्या कहेंगे, कब तक ये चलेगा, कैसे चल रहा है, यहाँ गांव के लोगों को क्या कहना है इस प्रोटेस्ट पर? देखो, गांव के लोग भी परेशान है जी, ट्रैफिक यहाँ के बहुत आ रहा है, किसान भी परेशान है, बाकी परेशान गवर्नमेंट भी है जी। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम है जी दोनों तरफ से। अब तो दोनों तरफ से ईगो प्रॉब्लम है। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए सर, क्या कहेंगे जो कृषि सुधार कानूनों के बारे में आपको क्या कहना है? तो मिलजुल के वो अपना समाधान निकालना चाहिए। अच्छा, वैसे इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। आप यहीं के रहने वाले, क्या करते हैं आप? मेरा ड्राइविंग का काम है। अच्छा, प्रोटेस्ट पर क्या कहेंगे जो चल रहा है यहाँ पर, प्रदर्शन जो चल रहा है? तो प्रदर्शन तो वो कहते हैं एक साइड में बैठ के भी हो सकता है। अच्छा, रोड ब्लॉक करके पब्लिक को परेशान करके ये थोड़ी होता है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए और प्रदर्शन एक साइड में चलना चाहिए। इसमें जो त्रुटि है वह दूर गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। अच्छा, पर ये किसानों वैसे जद पटेल राजनीतिक वो हो रही है इसकी। कौन राजनीति कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, वामपंथी कर रहे हैं, सब आ रहे हैं। और एक जो देवेंद्र यादव पहला केजरीवाल ने ता दिया, वो यहाँ अगर राजनीति कर रहा है। मतलब आप कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे क्या होना चाहिए इसका? दिल्ली के किसान क्यों नहीं जाकर बैठते? हरियाणा के कुछ थोड़े बहुत दूर के हैं, हरियाणा के जाकर देख लो वहाँ कितने के। तो प्रोटेस्ट का क्या होना चाहिए? ये कितनी स्टेट हैं इंडिया में? एक दो स्टेट के हैं, सारी स्टेटों में क्यों ना रोड जाम होते हैं? प्रोटेस्ट का क्या होना चाहिए आगे? ये भी एक है एमएसपी भाई लागू होनी चाहिए कानूनी। उसकी क्वालिटी तो किसान कौन सा पूरी कर देगा? एमएसपी की गवर्नमेंट तो लगा देगी, उसकी क्वालिटी जिस हिसाब का गेहूं चाहिए उसने कौन पूरी करेगा? अच्छा, ठीक है। और ये प्रदर्शन पर आप गांव के भी हैं? भाई हमारे गांव में तो परेशानी है प्रदर्शन में, परेशानी? जाम ही लगा रहा है 24 घंटे। अच्छा, तो आप मतलब किसी का कोई परेशानी हो जाए तो गांव में से निकलने का रास्ता नहीं है। प्रशांत पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, वहां पर जो किसान है वो क्या कह रहे हैं, जल्दी से जरा बात कीजिए। बिल्कुल, अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी में अगर बात करें तो एमएसपी को लेकर आप क्या कहेंगे? एमएसपी को लेकर हम यही कहेंगे कि एमएसपी से जो किसानों का निश्चित तौर पे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि किसानों का फ़ायदा ये होगा कि आप ये समझिए एमएसपी निर्धारित होने से उससे कम दाम तो किसानों को मिलेगा नहीं, और ऊपर जितना दाम चला जाए उससे किसानों का निश्चित तौर पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसी भी प्रकार से एमएसपी के आने से किसानों का नुकसान है ही नहीं। किसानों की बात एकदम समझ लेनी चाहिए। क्योंकि मंडियों को लेकर के अगर बात करें तो मंडियाँ भी ठीक है, मंडियाँ भी रहे, और सरकार जो एमएसपी अपना घोषित करेगी वो भी सही रहेगी। मंडियों में भी सही बिकेगा। जब एमएसपी से सरकार देगी हमारा आलू 15 रुपये में बिकेगा तो 15 के ऊपर भी मंडी में बिक जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 से नीचे मंडी में भी नहीं बिकेगा। खेतों से भी जो है सीधे आप दे सकते हैं? बिल्कुल, खेतों सीधे दे सकते हैं। खेतों से चले जाए उससे अच्छी बात, हमें किराया भाड़ा से बचेंगे और अपनी जो हमारी हानि होगी उससे भी बचेंगे। जो हानि हमारी मंडी तक जाने में होती थी उससे हम अपना कोई अगला कार्य कर लेंगे, तो हमारी और भी आमदनी बढ़ जाएगी उतने समय में। बिचौलियों की अगर बात करें तो बिचौलियों को लेकर के भी बड़ा संशय रहता है। बिचौलियों को आपको क्या लग रहा है कि बिचौलिए हट जाने से फायदा होगा? बिचौलियों के हट जाने से हमारा बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो ना मतलब बीच में खा जाते हैं कि हमें फिर आमदनी वो पर्याप्त मिल नहीं पाती। वो अपने रेट पे खरीदते हैं, बिचौलिया लेते हैं, और हम वो नहीं कर पाते हैं, अपना निश्चित मूल्य नहीं ले पाते हैं हम, क्योंकि वो बीच में ही खा जाते हैं। तो हमें ठीक है प्रशांत, रहिए जरा आप हमारे साथ शेषनारायण जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेषनारायण जी, एमएसपी को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी बद्री नारायण जी भी कह रहे हैं कि एक तय मूल्य हो जिस पर ही बिके, चाहे वो मंडी में बिके, चाहे उद्योगपति खरीदे, चाहे मंडी के बाहर बिके, क्या इस तरीके का संशय अभी भी है?
देखिए साहब, कोई भी गवर्नमेंट अनंत काल तक एमएसपी नहीं चला सकती, वो बेकार की बात है। और तय मूल्य का जहां तक सवाल है, वो तो आपके हाथ में दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रोविजन है उसमें आप अपना सौदा कर लीजिए, तय कर लीजिए। पहले लखनऊ में तो, लखनऊ से जो बोल रहे हो, वहां तो मैंगो का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पता नहीं कितने 50 साल से हो रहा। आप जैसे ही आप फूल आते हैं, बौर आते हैं, वैसे ही आप आ जाते हैं, लोग आप तय कर लेते हैं, इतना आप हमको देंगे, आपकी बात का हम ले लेते हैं, सारा काम वो करते हैं। उसी को फॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। उससे उसका फायदा ये होगा कि जो चीजें जो आएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, वो रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट की इश्यूज होंगे, उस पर इन्वेस्टमेंट के तरीके होंगे, तो वो उन्हीं चीजों में लगाएगा, उन्हीं चीजों की खेती करेगा जिसमें उसको फायदा होने जा रहा है। और किसान को गारंटी शुदा खेत देने के पहले उसको गारंटी से मिल जाएगा कि साहब हमको इतना मिलना है, वो उसको अपना लेगा, उसको चाहे जितना बनाए हो। और कहाँ बेचता है कहाँ नहीं बेचता, उससे हमसे क्या मतलब। जो असली सीन है वो ये है। और उसमें नॉन इश्यूज को ये पॉलिटिकल पार्टी जो किसानों के नेता हैं, एमएसपी पे सारा मंडी होगी, मंडी हो चाहे चूल्हे फाड़ हो जाए, हमसे क्या मतलब। हमको एज ए फार्मर, मेरे पास अगर 5 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, उसका जितना हमको रिटर्न मिलना है वो हमको मिल रहा है, फिर हम एज ए फार्मर काहे को मैं परेशान हूँ। सीधा ये रेवोल्यूशनराइजिंग दी एग्रीकल्चर है। ये क्रांतिकारी जो 66 में किया गया था, खेती को ज्यादा चौगुना उपज होने लगी थी, और आके लोग लुधियाना में और पंजाब में देखते थे कि साहब कैसे हो गए, इतनी ज्यादा उपज हो रही, और 3 साल में पूरा देश सरप्लस हो गया। आज वही जरूरत है कि अगर इसको आप औद्योगिकरण नहीं करेंगे तो आपकी एक होल्डिंग छोटी होती जा रही है। पंजाब में तो 10-10, 15-15 एकड़ हम लोग हैं, तो 1 भी एकड़ नहीं है लोगों के पास, तो वो अपना 1 एकड़ देके कुछ और काम में लग जाएंगे। आप उसके औद्योगिकरण होगा, तो ये सब चीजें हैं, ये बेसिक्स हैं, ये जरूरत है। ठीक है शेषनारायण जी, रहिए जरा साथ आप। देखिए जो ये सर्वे हुआ, इसमें एमएसपी को लेकर भी सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। और जब ये सवाल पूछा गया तो 54% लोगों ने समर्थन में हाँ कहा, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 22% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। सर्वे में अगला सवाल था कि जो लोग तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली के बाहर विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं, जिसके जवाब में 47% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, माफ कीजिए, और जबकि 53% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया, पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को वापस लेने की प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो जायज है, जिस पर 33% लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराया, जबकि 67% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की जो मांग है वो ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखने वालों के लिए ये सर्वे आंख खोलने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया के सर्वे पर बात करते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से। नकवी जी, किसानों के कानून को लेकर सर्वे हुआ जिसमें 54% लोग जो हैं नए किसान कानूनों का सपोर्ट कर रहे हैं और 60% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। देखिए, जो कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके जो लोग जो है वो किसानों के हितों पर हमला कर रहे थे, उनके लिए ये सर्वे जो है वो आँख खोलने वाला है। कुछ लोगों को में भ्रम पैदा करके, कुछ लोगों में भय पैदा करके जो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो देश में किस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार किसानों के हितों पर हमला कर रही है, जबकि ये सरकार किसानों के हितों पे पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश बने, आत्मनिर्भर कृषि के साथ आत्मनिर्भर कृषक बने, इस दिशा में मोदी जी की सरकार ने लगातार काम किया। सर, 57% लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को वापस ले लिया जाना चाहिए, और करीब 50% लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए, तो फैक्ट है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक, ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर हैं जिन्हें जनता ने बार बार रिजेक्ट किया। सर, एक अंतिम सवाल, किसानों की 2 आपत्तियां, एक तो किसानों को एमएसपी को लेकर के और एक किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस सर्वे में ये भी सामने आया है, ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान बेच पाएंगे और दाम ज़्यादा मिलेंगे, इसको लेकर के भी 60% से ज़्यादा लोग। पहली बात ये कि किसानों की मंडियाँ भी सुरक्षित है, एमएसपी भी सुरक्षित है, और साथ ही साथ जो है वो किसानों के खेत खलिहान भी सुरक्षित हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस का भी ऑप्शन है,
ये सभी लोग जानते हैं। सर एक अंतिम सवाल, सरकार ने कल एक बार फिर पहल की है कि बातचीत हो, दोबारा से आमंत्रण दिया है, लगता है मामला सुलझेगा? देखिए, सरकार ने कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया था। सरकार लगातार जो है टकराव नहीं बल्कि टॉक के रास्ते से काम कर रही थी। तो सर्वे में जिस तरीके से जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो उन्हें ठीक लग रहा है, जो आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है वो उनको सही लग रहा है, उस पर वो भरोसा कर रहे हैं। जयपुर में किसान क्या कह रहे हैं, दिनेश? बिल्कुल, देखिए कृषि कानूनों के पक्ष विपक्ष में लगातार बातें कही जाती रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन नेटवर्क 18 ने अपने एक सर्वे के जरिए क्योंकि एक मुकम्मल राय जुटाने की कोशिश की है और उसमें बताया गया है कि आखिर आम किसान क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोचता है। और हम बिल्कुल ठेठ किसानों के पास पहुंचे हैं जिन्हें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, जो केवल खेती करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। आप बताइए, आप किसान हैं, क्या राजनीति हो रही है इस आंदोलन को लेकर? राजनीति तो हो रही जाएगी, राजनीति तो हो रही जाएगी। आप बताइए किस तरह के नुकसान हो रहे हैं आपको? कृषि कानून से फायदा है, नुकसान है? पूरा फायदा है और इसमें विपक्ष वाले मुद्दा उठा रखे हैं और अपना किसान तो कोई है नहीं वहाँ पे, सारे विपक्ष वाले हैं। किस तरह के नुकसान हो रहे हैं किसानों को और किस तरह के फायदे हो रहे हैं, ये हम किसानों से जान रहे हैं। आप बताइए, क्या आपको लगता है, आपको भी लगता है राजनीति हो रही है इस आंदोलन को लेकर? हो रही है साहब, राजनीति हो रही है। रात को जहाँ वो सो रहे हैं, रात को जाके देखो वही किसान है, बाकी वो सब राजनेता है वहाँ दिन भर। वो उनको फंडिंग कर रहे हैं और पैसा देके तुम यहाँ बैठे रहो, खर्चा हम कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ है? किसान के बेचारे पीछे बहुत काम पड़ा, किसान वहाँ थोड़ी जाएगा सर्दी मरने के लिए। एमएसपी का प्रावधान जो है सरकार ने किया हुआ है, इसमें आपको जानकारी है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी? और जारी रहेगी लगातार, पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी। एक ये प्रावधान किया गया है कि आप जो है देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं, इससे कोई फायदा होगा किसानों को? फायदा तो होगा ही इसको, हमारा माल यहाँ कम भाव बिक रहा है तो हम बॉर्डर पे कोई ड्रॉप टॉक नहीं है, हम दूसरे राज्य में जाके बेचेंगे, दिल्ली जाके बेचेंगे यहाँ से हम। बिल्कुल, तो देखिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इसमें प्रावधान है। आपको एक तरह का प्रावधान है एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान करेंगे, खेत पे ही जो है कंपनियां करार करेंगी, इससे कोई फायदा होगा किसानों को? फायदा तो होगा ही उससे। क्या फायदा होगा? फायदा होगा ही भाई, भाव बढ़िया मिलेगा हमारे को, फिर यहाँ पर किराया नहीं लगेगा, घर पे हमारा माल बिक जाएगा, माल खराब होगा नहीं, आने जाने खर्चा बचेगा हमारा। फायदा तो है इसमें किसान को। एक ठेठ किसान जो जिन्होंने पूरा जो है वो पूरा जीवन जो है खेती में अपना बिताया है, आप बताइए ये जो आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है ये राजनीति से प्रेरित है या किसानों का आंदोलन जायज है? ये गलत काम हो रहा है, क्यों वन बैठा आदमी डोले जमीन नहीं काम करता था जोर वन हम तो देखे पड़ा था, मेरे जब सराव भी कुछ मिले। रहिए जरा आप साथ, बद्री नारायण जी किसान नेता हमारे साथ हैं। बद्री नारायण जी, ये किसान हैं जो देख रहे हैं आप खेती कर रहे हैं इस वक्त, जब उनसे पूछा जा रहा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहाँ है आखिर? क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? किसानों को तो बहुत दिक्कत है। ये किसान को ही तो आपने सुना, वो ये कह रहे हैं भाई एमएसपी, जब प्रधानमंत्री देश का कह रहा है एमएसपी जारी रहेगी, तो समस्या कहाँ है? लगातार सरकार बुला रही है, आइए बात कीजिए। नहीं, ये इन नेताओं की मांगे बदलती रही हैं। पहले मांगे कुछ और थी, बाद में जब सरकार ने मानना शुरू किया तो इनकी और तीनों बिल वापस लेने की मांग आ गई, जो किसानों की नहीं हो सकती, ये राजनेताओं की हो सकती है। और जहाँ तक सवाल एमएसपी का है, तो मैडम अभी भी गलती हो रही है समझने में कि किसानों की मांग एमएसपी के ऊपर बिल्कुल बिक्रे नहीं हो। और ये बात ठीक है, पत्रकार महोदय ने आर्गुमेंट किया कि कोई भी सरकार नहीं दे सकती, इस बात को सब समझते हैं, लेकिन एक बार सोच के तो देखें कि जो आदमी अपनी जेब से खर्च कर रहा है उससे कम पर बेचने को बाध्य क्यों किया जाए? कोई तो रास्ता निकाले, सरकार के पास कई रास्ते हैं। फसलों का विविधीकरण हो, पंजाब और यहाँ पर जो है वो 90% एमएसपी का उपभोग कर रहे हैं, बाकी देश तो उससे वंचित हो रहा है। इसलिए एमएसपी देश भर को देना मुश्किल है, तो फिर कम से कम जिनका हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन फसलों की ओर किसान को अच्छा भाव दिया जाए, वो तो बदल लेगा अपने आप ही। ठीक है, सरकार अपराजिता जी जवाब ले लेती हूँ। अपराजिता जी। देखिए, मोदी जी की सरकार किसानों के लिए और किसानों के साथ खड़ी है। सभी विवादों का हल संवाद के माध्यम से हो सकता है, हम संवाद के लिए तैयार हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर न चलाएं। इस इशू का, इस विषय का, इस मुद्दे का राजनीतिकरण न हो। सर्वेक्षण ने सब कुछ प्रमाणित कर दिया है, हमें सर्वेक्षण पर विश्वास करना चाहिए। और देखिए, जहां पर एमएसपी की बात है, मैं आप सबको बता दूं,
एक उदाहरण देती हूँ, छोटा सा उदाहरण, मुझे 30 सेकंड दिया जाए। मैं सभी फसलों के बारे में बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ धान के बारे में बोलूंगी। सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं गया है, केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाया नहीं है, वर्तमान की सरकार ने इसे बढ़ाया नहीं है। प्रोक्योरमेंट भी, खरीद भी हमारी बहुत बढ़ी है। मैं आपको एक तथ्य दे दूं, धान पिछली सरकार में 1310 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदे जाते थे और अभी जो स्थिति है, हम 1870 रुपए में पर क्विंटल धान खरीदते हैं। और मैं आपको 12 दिसंबर की बात बता दूं, इस वर्ष की 12 दिसंबर मोदी जी की सरकार ने करीबन 324 लाख मीट्रिक टन, जो पहले होता था, पहली सरकार में 13-14 में जो होता था, अभी हालत है कि हमने 400 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योर किया है धान। तो इसलिए ये कह देना कि एमएसपी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देना, ये बिल्कुल गलत बात है। हम कभी भी नहीं कह रहे हैं एमएसपी उठेगी या फिर हम धान कम खरीदेंगे या न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होगा, ये सब गलत है और मुझे लगता है एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश अब रहिए जरा साथ हमारे। देखिए, कृषि सुधार कानून का सबसे बड़ा ये सर्वे, कई सवाल यहाँ पर 22 राज्यों में ये सर्वे हुआ है, किसानों के सामने ये रखे गए सवाल। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता जब सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसे कानूनों का समर्थन किया था। 56% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, जबकि 44% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है? 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों का जवाब ना में था। 19% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। सर्वे में लोगों से आखिरी सवाल किया गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है? 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है, जबकि 43% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने केंद्र सरकार की बातचीत की पहल पर किसानों से भी आगे बढ़ने की अपील की। किसानों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे जसबीर सिंह गिल ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों को भी सकारात्मक जवाब देना चाहिए। नेटवर्क 18 ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक 57% लोगों का मानना है कि प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि तीनों कानून पूरे तौर पे वापस नहीं होने चाहिए, बीच में संशोधन जो भी हो। आप कैसे देखते हैं इस सर्वे को? देखिए, एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये आंदोलन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि किसान की मांग मान लेनी चाहिए सरकार। बहुत लंबे समय से इसे डिले कर दिया गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए। 26 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये तो सरकार जल्दी से जल्दी किसान की बात माने, उनकी मांगे माने और इस आंदोलन को ख़त्म कराए। ये तो सभी चाहते हैं, क्योंकि देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कितने लोग इस ठिठुरती ठंड में खुले आसमान में बैठे हैं। 61% लोगों का मानना है कि नए लॉस से किसानों को बेहतर प्राइस मिल सकता है, जो उनका धान हो, गेहूं हो या बाकी चीज़ें हो। देखिए, मैं न्यूज़ 18 ने एक बड़ा संजीदा चैनल है, तो ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉज हैं ये टोटल दुनिया में फेल हो चुके हैं। यूरोप में, अमेरिका में ये लॉज फेल हो चुके हैं। इससे किसान को ज़्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। एक बार फिर बता दें कि पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क ने ये सर्वे करवाया। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इस सर्वे में शामिल हुए और अब आपको दिखाते हैं कि किस राज्य के लोगों की आखिर राय क्या है। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 59% लोगों का जवाब हाँ में था, जबकि 41% लोगों ने कहा कि वो भारतीय कृषि सुधारों का समर्थन नहीं करते। हरियाणा के 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 30% लोगों ने जवाब ना में दिया। पंजाब के 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखे। उत्तर प्रदेश के 64% लोगों ने समर्थन में हाँ कहा, जबकि 36% लोगों का जवाब ना था। राजस्थान के 76% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 24% लोगों ने ना में जवाब दिया। मध्य प्रदेश के 78% लोगों ने कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 22% लोग इसके खिलाफ दिखे। बिहार में तो सबसे ज्यादा 85% लोगों ने सरकार के कृषि सुधार कानून का समर्थन किया और महज
15% लोग ही इसके विरोध में दिखे। सर्वे में अगला सवाल किया गया कि क्या आप मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन करते हैं, और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोगों ने ना में जवाब दिया। हरियाणा के 55% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया, जबकि 45% लोग इसके खिलाफ थे। पंजाब के 78% लोगों ने मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प का समर्थन किया। महज 22% लोग ही इसके विरोध में दिखे। वहीं उत्तर प्रदेश में 70% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 30% लोगों ने ना कहा। राजस्थान में भी 70% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के समर्थन में दिखे, जबकि 30% इसके पक्ष में नहीं थे। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 85% लोग समर्थन में दिखे। महज 15% लोग मंडियों के बाहर फसल बेचने के विकल्प के विरोध में थे। बिहार में भी 82% लोग समर्थन में थे, जबकि 18% लोग इसके खिलाफ दिखे थे। सर्वे में लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं? दिल्ली के 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 35% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। वहीं हरियाणा के 80% लोगों का जवाब हाँ था। 20% लोगों ने ना में जवाब दिया। पंजाब में 76% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं, जबकि 24% लोगों का ऐसा नहीं मानना है। उत्तर प्रदेश के 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 39% ने ना में जवाब दिया। राजस्थान के 69% लोगों का मानना था कि नए कानून से किसानों को अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। 31% लोगों का ऐसा नहीं लगता। मध्य प्रदेश के 67% लोगों का जवाब हाँ था, जबकि 33% लोगों ने ना कहा। बिहार के सबसे ज्यादा 82% लोगों को लगता है कि नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं, और महज 18% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सर्वे में लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं, और इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 24% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा के 85% लोगों ने कहा कि वो एमएसपी जारी रहने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं, और महज 15% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। पंजाब में 56% लोगों को इसकी जानकारी थी। 44% लोगों को एमएसपी पर प्रधानमंत्री के आश्वासन की जानकारी नहीं थी। उत्तर प्रदेश के 62% लोगों को पीएम के आश्वासन के बारे में पता था। 38% लोग इससे अनजान थे। राजस्थान के 56% लोगों को एमएसपी पर पीएम के आश्वासन की जानकारी थी, जबकि 44% लोगों को इस बारे में पता नहीं था। वहीं मध्य प्रदेश के 72% लोग पीएम के इस आश्वासन से वाकिफ थे। 28% लोगों को इस बारे में पता नहीं था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 75% लोगों को इस बारे में पता था, जबकि 25% किसानों को इसकी जानकारी नहीं थी। हमारे साथ प्रतीक अवस्थी हमारे सहयोगी जबलपुर से मौजूद है, और हमारे ये सहयोगी देखिए ग्राउंड पर मौजूद है। ग्राउंड पर क्यों मौजूद है? क्योंकि वो किसानों के बीच है, और किसानों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है इस कानून को लेकर, वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक, जबलपुर के किसान क्या कह रहे हैं? बेशक अर्पिता, अब जो अगला पहलू है एमएसपी का और मंडियों का, वो हम विषय पूछेंगे। क्या आप इसके साथ हैं कि एमएसपी की जो बात लगातार की जा रही है कि न केवल मंडी बल्कि मंडी के बाहर भी अगर आप बेचेंगे तो आपको एमएसपी मिलेगी, क्या आप इस मसले पर सरकार के साथ हैं? सहमत हूँ। एवं साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये बिंदु बहुत अच्छा है, समस्त कृषकों के हित में है जो खेती नहीं कर पाते हैं, और जो लाभ उनको मिलना चाहिए खेती करने वालों को एक बार पैसा देने के बाद, वो अभी नहीं मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सिकमी लेगा कम से कम उसको फायदा तो मिलेगा। आप क्या समझते हैं जो विरोध चल रहा है लगातार, अब उठना चाहिए, बात अब सड़क से टेबल पर आनी चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है? नहीं, टेबल पे आनी चाहिए और बातचीत से इसका हल निकलेगा, और एमएसपी से कम पे नहीं बिकना चाहिए। अगर वो होता है तो इसका समाधान निकलेगा। ठीक है, बेशक। तो अर्पिता, किसानों का स्पष्ट कहना और कम शब्दों में ये कह रहे हैं कि देखिए मूल रूप से तो वो इसके साथ ही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन इस कृषि बिल को लेकर सड़कों पे देखने को नहीं मिला है, और फिर भी जो खामियां इनको लग रही हैं उस बात से लगातार ये सरकार को अवगत करा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बात अब सड़क से उठकर टेबल तक पहुंचे। अर्पिता, ठीक है, दिनेश का रुख कर लेते हैं, जयपुर में है दिनेश। जयपुर के किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जयपुर के किसानों की अगर बात करें तो जयपुर के किसान लगातार वही बात कह रहे हैं जो हमारे सर्वे में सामने आई, कि अब वार्ता के जरिए जो है इस मसले का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि
आंदोलन काफी लंबा हो गया है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। किसानों से हम सीधे बात करते हैं। आप बताइए, ये जो आंदोलन है, एक इसमें जो प्रावधान किया गया है कि खेती का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खेत में ही जो है उसका करार हो जाएगा कंपनियों के साथ, ये आप सही मानते हैं? सही मानता है इस बात में। तो भाई परेशानी को ना हो, बाजार में ज्यादा नरी परेशानी हो जाए, मान न तो हिसाब आवे अनपढ़ा में न और नहीं हिसाब बताओ माना। आप ये बताओ, मंडियों में आप फसल बेचने जाते हो, किस तरह की दिक्कतें आती है आपको? दिक्कत ये आती है कि मनमर्जी के भाव लगाते हैं, और हमारे माल को मोदी जी ने जो योजना लाई है बहुत अच्छी योजना लाई है। हमारे माल को राजस्थान से दूसरे स्टेट में बेच सकेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेच सकेंगे हमारे माल को, और इन चोटों से पीछा छूट गया है। ये अच्छी योजना है, मोदी जी बहुत बढ़िया योजना लाई। और भी किसान हैं जो उन्होंने पूरा जीवन जो है अपना खेती में बिताया, ठेठ किसान है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और ये वो किसान है जो हमारे सर्वे में भी शामिल नहीं थे। आप बताइए, अब क्या किसानों का बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए मसला, तो और मतलब जो बाहर निकाला ना ऑर्डर मोदी जी, तो ये बाहर माल बिकलो तो किसान लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा हो लो, और इन्हें मिटानी चाहिए जो भी राजनीतिक चल रही जी। बिल्कुल, तो देखिए ठेठ जो राजस्थानी भाषा है वहाँ उसकी भाषा में बता रहे हैं कि ठीक है दिनेश, जरा रहिए साथ आप, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए कृषि सुधारों के खिलाफ दिल्ली के आसपास विरोध प्रदर्शन के बीच एक सर्वे में पाया गया कि अधिकांश लोग नए कानूनों का समर्थन करते हैं और सोचते हैं कि किसानों द्वारा किए गए आंदोलन को जल्द खत्म किया जाना चाहिए। सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे गए। सर्वे में सवाल पूछा गया कि क्या कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के 59% लोगों ने ना कहा, 29% लोगों ने इसमें नहीं में जवाब दिया, जबकि 12% लोगों ने कोई राय नहीं दी। हरियाणा में 75% लोगों ने विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। 20% लोगों को इसके पीछे किसी तरह की राजनीति नजर नहीं आती है, जबकि 5% लोगों ने कोई राय नहीं दी। पंजाब के 60% लोगों को कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित लगा, जबकि 36% लोगों को विरोध सही लगा। उत्तर प्रदेश में 57% लोगों को विरोध राजनीति से प्रेरित लगता है। 40% लोग विरोध को सही मानते हैं। 3% इस पर कोई राय नहीं रख पाए। राजस्थान में 44% लोगों का जवाब हाँ था। 19% लोगों ने जवाब नहीं में दिया। 37% लोगों को इस पर उन्होंने अपनी राय नहीं रखी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 80% लोगों ने हाँ कहा, यानी उन्हें लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 13% किसानों ने ना कहा, यानी उन्हें नहीं लगता कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 7% किसानों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। वहीं बिहार के 64% किसान विरोध को राजनीति से प्रेरित मानते हैं, जबकि 29% लोगों को ये सही लगता है। 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। सर्वे में लोगों से आखिरी सवाल किया गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, जिस पर दिल्ली के 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 24% लोगों का जवाब ना में था। हरियाणा के 55% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है। 45% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। वहीं पंजाब के 64% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में हैं, जबकि 36% लोग इसके विरोध में दिखे। उत्तर प्रदेश के 65% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का समय आ गया है, जबकि 35% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। राजस्थान के 66% लोगों को ये लगता है कि ये प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। 34% लोगों को लगता है कि अभी प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 85% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म हो जाना चाहिए। महज 15% लोग चाहते हैं कि इसे जारी रखना चाहिए। वहीं बिहार के 66% लोग प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में दिखे, जबकि 34% लोग चाहते हैं कि किसानों का प्रदर्शन जारी रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सरकार लगातार किसानों से बातचीत की कोशिश कर रही है और किसानों को बातचीत के लिए आना चाहिए। सर, लगातार सरकार कोशिश कर रही है किसानों के साथ बातचीत हो। फिर से सरकार ने की तरफ से पत्र लिखा गया है कि किसान आएं और बातचीत करें किसान बिलों को लेकर। किस तरह से आप देख रहे हैं कि सुलह होती हुई नजर आएगी? देखिए, सुलह तो होनी चाहिए और बातचीत के अलावा कोई विकल्प और सुलह का नहीं हो सकता। सरकार फ्लेक्सिबल है। पहले भी बहुत बात चली, बीच में बातचीत टूट गई किसी कारणों से। कल कृषि मंत्रालय से दोबारा पत्र गया है। भावनात्मक अपील आप कह सकते हैं। जो भी मुद्दे हैं उन पर बैठ के बात की जाएगी।
मुद्दे सुलझाए जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा है, ये दिल्ली की ठंड दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरू में, किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता हैं जो सड़कों पे हैं आज। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। सर, खुद आप एक किसान हैं, बैकग्राउंड भी जिस जगह से आते हैं पूरा एक किसानी का क्षेत्र माना जाता है, तो कृषि बिल को समझने में कहाँ कुछ समस्या आ रही हैं? जो कई सारे लोगों की एमएसपी को लेकर, ज़मीन को लेकर बहुत सारी बातें इसमें चल रही हैं, तो किस तरह आप समझाना चाहेंगे अपने साथ? देखिए, मैं तो कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिसको आज कह रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है। किसान का और शुगर मिल का एग्रीमेंट होता है, किसान कितना गन्ना पैदा करेगा, शुगर मिल के साथ पहले रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड जारी होते हैं बाकायदा। उसके बाद हम अपनी फसल शुगर मिल को एक कीमत के ऊपर देते हैं जो तय है, सरकार के द्वारा तय की है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में आपने कभी सुना हो किसी की ज़मीन पे कभी शुगर मिल का हक थोड़ा है, ज़मीन पे तो किसान का हक है। हाँ, उसमें जो गन्ना पैदा होता है उसका एग्रीमेंट है, और उसमें भी अगर किसान नहीं चाहता तो गन्ना कहीं और देने के लिए स्वतंत्र है। वही ये बिल है, इससे अलग इस बिल में कुछ नहीं है। बद्रीनारायण जी, जो ये सर्वे है उसमें देखिए 61% जो किसान है उनको ये लगता है कि इस कानून से उनको फायदा होगा, इस कानून से जो लागत उनको मिलती थी उससे ज्यादा उन्हें मिलेगी। तो आखिरकार आपको इसमें समस्या कहाँ नजर आ रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे किसान मछली पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, खोपरे का, और देश भर में अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। तो सारे किसान पंजाब और हरियाणा में थोड़ी रहते हैं, इसलिए उन लोगों को कभी एमएसपी का उन्होंने दर्शन भी नहीं किया। अगर ये कानून होंगे तो उनको अपनी फसल का उत्पादन ठीक मिलने के लिए, जैसे भी खोपरे को सरकार ने एडिबल आइटम में जोड़ा है, और एडिबल में जोड़ने के बाद उसकी एमएसपी चालू हुई है, तो पहले नहीं था। ऐसी चीजें नई नई जुड़ती जा रही है। और पूर्वांचल के अंदर, बॉर्डर कोस्टल एरिया के अंदर तो मत्स्य पालन के किसानों के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कि अभी बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो इन कानूनों में कर देने चाहिए, और इसीलिए किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और इसीलिए देखिए सरकार भी लगातार इनको बुला रही है, बातचीत का रास्ता ओपन है, खुला हुआ है, ताकि इसका जो भी कहीं कहीं संशय है उसको दूर कर लिया जाए। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।